इंक्लूड कर लेते हैं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी 9 तक जाता है, ठीक है। यानी कि आपको अगर डिफरेंस कोई पूछेगा कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले आप उसमें ये बताएंगे कि नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 to 9 होता है और होल नंबर जो होता है वो 0 to 9 होता है, ठीक है। क्योंकि जीरो की बाद में खोज हुई थी, आर्यभट्ट द्वारा जीरो को खोजा गया है। इसी की वजह से जो अब पूरे वर्ल्ड में आपको गिनती कहते नहीं, एक कहावत कही गई है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। वही हाल है इसका कि जीरो दिया है आर्यभट्ट ने, इसलिए पूरी दुनिया में गिनती को सही से लिखा जा सका है। क्योंकि पहले गिनती को लिखने में दिक्कतें आती थी कि अगर हमें 10 लिखना है तो फिर हम कैसे लिखेंगे, 11 लिख सकते हैं लेकिन 10 नहीं लिख सकते, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि 10 के पीछे अगर 1 के पीछे हमने अगर एक जीरो लगा दिया 10 हो गया, और एक जीरो बढ़ा दिया 100 हो गया। मतलब जितनी बार हम जीरो लगाते जाएंगे उसका 10 टाइम होता जाएगा, ठीक है, 10 गुना बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक नेचुरल नंबर की बात करी थी, एक होल नंबर की बात करी, दो प्रकार के नंबर हो गए। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे अब नंबर में, अब थोड़ी सी हम बात करेंगे आगे नंबर के बाद। बेटा इसको क्या बोलते हैं, आपको एक ध्यान रखना है, ये अगर कोई चीज हमने लिखी हुई है इसको बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट। डिजिट मतलब होता है अंक। जब हम पर्टिकुलर एक नंबर की बात करते हैं ना तो वो होता है हमारा डिजिट, यानी उसे कहते हैं डिजिट। अगर हम किसी बात की करेंगे संख्या यानी नंबर, जब हम नंबर की बात करेंगे ना बेटा, नंबर संख्या को बोलते हैं। तो नंबर की बात करें, नंबर में हमेशा क्या होता है, नंबर को ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि उसमें एक यूनिट प्लेस होना चाहिए, 10th प्लेस होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इकाई और दहाई, हिंदी में बोले तो इकाई और दहाई अंक होना चाहिए, तभी उसको आप नंबर कह सकते हो, वरना ये नंबर नहीं होगा, ठीक है। सिंगल नंबर लिखा हुआ है इसे नंबर नहीं बोलेंगे हम, इसे डिजिट कहते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, समझ रहे मेरी बात? हाँ, नेक्स्ट बात हम करेंगे, थोड़ा सा इरेज करते हुए चलेंगे। अब हमने सेकेंड बात की थी, आपको कल बताया था, एक होता है अब संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि नंबर अब होते कितने प्रकार के, उनकी बारे में बात करेंगे। यानी कि सबसे पहले आता है, एक तो आता है शम। क्या आता है बेटा? शम। शम को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बेटा? इवन नंबर, ठीक है। और एक होता है विषम। विषम को हम क्या कहते हैं? ऑड, ठीक है, ऑड नंबर। तो सम संख्या में हमने बोला था आपको कौन सी सम संख्या होती है। सपोज सबसे पहली सम संख्या क्या है? 2 है। 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10, यानी कि दो इंक्लूड होता चलेगा बेटा। क्या होगा? दो इंक्लूड होता चला जाएगा। आपका नेक्स्ट आपका सम संख्या मिलती चली जाएगी लगातार, ठीक है ना। इसी प्रकार से ऑड नंबर, विषम संख्याओं की बात करेंगे। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? देखो विषम संख्याओं में कौन सी आ जाएगी आपकी, एक तो आ जाएगा यहां से आपका 3 हो जाएगा, 3 के बाद 5 के बाद 7, यानी विषम संख्या वो संख्या होती हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 5, 1 को भी ले लेते हैं, 1 3 5 7 9, 9 के बाद कौन सी संख्या आएगी बताइए? 9 के बाद कौन सी संख्या आएगी विषम में? 11, ओके। 11 के बाद नेक्स्ट नंबर 13, गुड। तो ये नंबर हो गए विषम बेटा, जो 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो सारे नंबर होते हैं विषम संख्या है, ठीक है। विषम नंबर बोल सकते हैं उनको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं, तो सम के बारे में जान गए और विषम के बारे में जान गए। सम क्या होता है? 2 4 6 8 10 12 14 नेक्स्ट 16, ऐसे करके 2 ऐड होता जाएगा और अब एक सम संख्या मिलती चली जाएगी आपको। विषम में बस यही होता है कि 1 3 5 7 9 11 13, आगे इसी प्रकार से चलता रहेगा इनका क्रम, क्योंकि जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो आपका विषम ही होगा, ठीक है। और कल हमने एक बात आपको बताई थी, एक होती है अभाज्य संख्या। क्या होती है बेटा? अभाज्य। अभाज्य संख्या में बेटा क्या होता है? अभाज्य को कहते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। अब देखो बेटा, प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर अपने आप में प्राइम होते हैं, ठीक है।
प्राइम नंबर कैसे होते हैं, अपने आप में प्राइम होते हैं। इनको कैसे करते हैं, देखो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ दो ही कोई नंबर, सपोज करो मैंने 2 रख दिया। 2 कैसा नंबर है बताओगे आप, सबसे छोटा प्राइम नंबर, इसे बोलोगे सबसे छोटा प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। क्यों, क्योंकि 2 के 2 फैक्टर हो सकते हैं, या तो 2 1 से करेगा या फिर 2 से, और कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, समझ रहे हो। 2 के 2 ही फैक्टर हैं, 1 है और 2 है। अब आप सपोज करो, अब आपने 3 नंबर ले लिया, 3 को आप देखो किससे डिवाइड कर सकते हो, एक तो 1 से कर सकते हो और एक 3 से कर सकते हो। तो ये भी एक कैसा बेटा होगा, प्राइम नंबर होगा। अगर हम आपको बात करें कि यहाँ पे 4 लिख दो, अब हम कह रहे हैं बताओ एक प्राइम नंबर है या नहीं है। इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 देखो 4 तो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा और आपका 4 से भी होगा, यानी कि इसके तो जो फैक्टर है वो 3 फैक्टर आ गए, यानी 3 फैक्टर्स आ गए, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर वही नंबर होगा जिसको सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। सपोज करो अब इसको नेग्लेक्ट किया मैंने, आगे देखेंगे 5 ले लेते हैं। ठीक है, 5 में क्या करेंगे, देखो 5 में 1 होता है इसका और 5 होता है, और कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता। बताइए, कर सकता है। हाँ, तो अब यहां पे हमने बात कर ली इतनी सी, तो आपको पता चल गया सम संख्याएं कौन सी होती है, 2 4 6 8 10 12 14 इस तरीके से, और विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 9 11 एंड 13। देखो बेटा, अब आपसे कोई पूछेगा कि विषम संख्याएं और आभाज्य संख्याओं में डिफरेंस क्या है, विषम संख्याएं और आभाज्य संख्याएं हैं उनमें डिफरेंस क्या है, तो उसको आप कैसे बताएंगे। देखो थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ऊपर बढ़ूंगा। नोट करते चलना, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे बता देना, फिर मैं उसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, हाँ, तो देखो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं आपसे कि आपसे अगर कोई पूछे कि विषम, ठीक है दिख रहा है ना, इसको कहते हैं ऑड, और अभी हमने बात कर ली अभाज्य, इसको कहते हैं प्राइम। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में कोई अगर डिफरेंस पूछे कि इसमें डिफरेंस क्या है, अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंस पूछेगा आपसे कि इनमें डिफरेंस क्या है, तो आप सीधा बता सकते हो कि देखो जो विषम नंबर होते हैं उनमें देखो वो नंबर भी आते हैं। देखो प्राइम नंबर में क्या आते हैं, आपका प्राइम नंबर क्या होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। ठीक है बेटा, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद आपका 11 होगा बेटा। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर हम 1 को भी इंक्लूड कर लेंगे, यहाँ पे 3 भी आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 5 भी आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा बेटा, 9 भी आएगा। ठीक है, देखिए विषम में और आपको अभाज्य में एक अंतर दिख रहा होगा सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ पर वो नंबर भी आएंगे जिनके एक से ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं। मतलब विषम में वो भी नंबर आएंगे जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 9 ले लो, 9 में देखो क्या होता है बेटा, 9 आपका 3 से भी है और आपका 1 से भी है और 9 से भी है, देख पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या इसके तो 3 फैक्टर हो गए, इसलिए ये क्या है, विषम संख्या के अंतर्गत आता है। लेकिन इसे आप प्राइम नंबर नहीं कह सकते, ये एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन एक विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर तो है। लेकिन अगर आप अभाज्य की बात करोगे, प्राइम की बात करोगे, तो प्राइम में आपका 2 3 5 7 और 11, इनके सभी के जो फैक्टर हैं वो 2 ही फैक्टर है, या तो 1 होगा या 11 होगा। हाँ, इसका 1 होगा या 7 होगा, इसमें भी सेम ही है, सभी में 2 फैक्टर होंगे। कोई भी नंबर, हाँ वो कोई भी नंबर हो जिसके 2 फैक्टर होंगे वो आपका होगा प्राइम नंबर, या कह देंगे अभाज्य, जो किसी से नहीं कटेंगे, सिर्फ स्वयं से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। तो ये हो गई आपके प्राइम नंबर की डेफिनेशन। और विषम संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिसमें कि कुछ प्राइम नंबर भी होंगे और उसके साथ साथ विषम नंबर ऐसे नंबर भी आएंगे जो कि जिनके 3 फैक्टर हो सकते हैं, 3 फैक्टर भी हो सकते हैं और 3 से अधिक फैक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, 3 फैक्टर भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा फैक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, उन्हें हम कहेंगे विषम, और प्राइम नंबर उन्हें कहेंगे जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो सकते हैं, या तो वो स्वयं होगा या फिर 1 होगा। ठीक है,
इसकी दो ही कैटेगरी हो सकती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ के बेटा तीसरी चीज पे बात कर लेते हैं। इसको थोड़ा इरेज करें बेटा। देखिए अब मैंने इसको इरेज कर दिया है। अब हम थर्ड स्टेप पे आ गए हैं, तीसरी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम ये डिस्कस करेंगे, अगर कोई नंबर सपोज आपको ये डिविजिबिलिटी पे आ जाते हैं, डिविजिबिलिटी यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं विभाजिता। अगर हम विभाजिता की बात करें कि आपको कैसे पता है कि कोई नंबर 2 से कट रहा है, 2 से डिविजिबल है, या 3 से डिविजिबल है, या 5 से डिविजिबल है, या 6 से डिविजिबल है, या 7 से डिविजिबल है, ये कैसे आप जानेंगे? तो हम उसके बारे में बताएंगे। पहले हम देते हैं 2 की डिविजिबिलिटी। किसी नंबर को 2 से चेक करने के लिए कि अगर ये 2 से डिविजिबल है तो क्या हो सकता है, क्योंकि नंबर आपके सामने बेटा कोई भी हो सकता है। सपोज 4, 5, 6, 7। हेलो, समझ आ रही है ना बात मैं जो कह रहा हूँ? ये एक संख्या है, ये संख्या लिखी है 4567 बेटा। आपसे ये पूछा गया क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो आप कैसे जानेंगे ये बताने में जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनो। इसकी डिविजिबिलिटी के जो रूल होंगे, विभाजिता के जो रूल होंगे, अगर आपको वो रूल्स पता होंगे तो आप इसको बता पाओगे कि ये नंबर डिविजिबल है, विभाजित है या नहीं है। तो मैं उस रूल्स को बताने जा रहा हूँ आपको, तो उस पर ध्यान दीजिए। देखो 2 की डिविजिबिलिटी में बेटा क्या होता है, यदि यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस होता है लास्ट का फर्स्ट नंबर, नंबर जो है इधर वाला जो 7 दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं यूनिट प्लेस। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट प्लेस वैल्यू है ये। हाँ, यूनिट प्लेस की वैल्यू है ये। यूनिट प्लेस मतलब होता है हिंदी में इकाई अंक। क्या होता है? इकाई अंक। यानी कि जो, हाँ, जो कोई भी नंबर आपके सामने लिखा हुआ है तो उसमें जो सबसे राइट की तरफ नंबर होगा, राइट साइड, यानी जो आप देख रहे होंगे तो राइट साइड जो नंबर लिखा होगा उसको देखेंगे। अगर वो राइट साइड वाला नंबर 0, 2, 4, 6 और 8 अगर लिखा गया है, ठीक है, अगर इन नंबर में से कोई भी नंबर आता है तो वो 2 से पक्का डिविजिबल होगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो यहां पर हमने जो नंबर लिखा है 4, 5, 6, 7, बताओ क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि आपने चेक कर लिया, आपको पता चल गया राइट एकदम कि ये वाला नंबर जो है ये गलत है। यहाँ पे अगर इसकी जगह हम अगर यहाँ पे लिख दें बेटा 2 लिख दें तो क्या होगा बताओ? अगर यहाँ पे हम 2 लिख दें तो डिविजिबल है या बोलिए? अगर यहाँ पे है, राइट, एकदम राइट। 2 से अगर 2 लिख देंगे तो डिविजिबल है, या 2 की जगह हटा के यहाँ पे हम अगर 0 लिख देंगे तो भी ये डिविजिबल होगा। 0 की जगह अगर हम हटा के इनमें कोई भी नंबर यहाँ पर पुट कर देंगे तो वो आपका डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 की डिविजिबिलिटी है। आपके सामने बेटा सपोज एक नंबर लिख दिया मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8। पूछा गया एक इतनी बड़ा आपका नंबर सामने लिखा हुआ है, एक इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है, पूछा गया बताइए 2 से डिविजिबल है या नहीं? आप बताओ 2 से डिविजिबल है कि नहीं? बिना किए है ना? आपने कैसे पता किया बताइए? कैसे पता किया आपने? राइट राइट राइट, ठीक है। यही आपको याद रखना है कि अगर ये नंबर आपको साइड से दिखाई दे रहे हैं तो ये आपका क्या होगा? राइट होगा। अब इसके बाद हम 3 की डिविजिबिलिटी बेटा देखते हैं। किसकी देखते हैं? 3 की। अब ये, हाँ, 2 की बात कर ली, अब हम 3 की डिविजिबिलिटी पे आते हैं। यहाँ पे आपको देखो क्या करना है। 3 के केस में क्या होता है, सपोज करो अगर हमें कोई नंबर 3 से चेक करना है, जैसे सपोज एक हम नंबर पहले लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, ये एक संख्या लिख दी है हमने पूरी, यानी 1234 लिखा है, और हमने आपसे पूछा है क्या बेटा ये 3 से डिविजिबल है? तो आप पता कैसे चेक करेंगे? उस चेक करने को देखो मैं बता रहा हूँ कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले उन नंबर यानी कि उन डिजिट्स को ऐड कर देंगे आपस में। क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर देंगे, आप आपस में ऐड कर देंगे। तो जब इनको ऐड करेंगे 4 और 3 7 और 2 9 और 9 और 1 10, यानी कि टोटल इसका जो
कलेक्ट होके 10 हो गया है, ठीक है, ऐड करके 10 हुआ है। तो 10 देखो 3 की टेबल में आता है, बताओ आप मुझे। 10 3 की नहीं आता है ना, 3 से 10 डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिवाइड, बताओ नॉट डिवाइड ना। अगर नॉट डिवाइड यानी कि ये जो नंबर हमने आपको लिखा था ये आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट नंबर हम लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, दूसरा नंबर लिखते हैं यहाँ पे, देखना थोड़ा सा, देखना। सपोज करो मैंने लिख दिया 8 और 1, 81 लिख दिया आपके सामने, और आपसे कह दिया कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप तुरंत चेक करेंगे है, क्योंकि 8 और 1 कितना होता है बेटा, 9 होता है ना, और 9 3 से डिविजिबल होता है। तो यानी कि हमारा ये पता चल गया कि ये वाला नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 27 टाइम्स डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 की यही डेफिनेशन है कि अगर कोई नंबर लिखा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर के अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड है या 3 से डिविजिबल है या 3 से कट जाता है, ठीक है, तो वो नंबर 3 से पूरा कट जाएगा। ये है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो आप अपनी भाषा में अपने कॉपी पे लिख लेना कि 3 से डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी है तो नंबर के डिजिट्स को, अंकों को जोड़कर, ठीक है, जो एडिशन आएगा उसे 3 से डिवाइड करेंगे। यदि वो 3 से डिवाइड होता है या फिर वो 3 की टेबल में आ रहा है नंबर, तो वो पूरी संख्या आपकी 3 से डिवाइड होगी। कोई भी संख्या लिख दो, देखो बेटा 2 4 3, मैंने एक नंबर लिख दिया, इसको मैंने पूछा आपसे 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, एकदम से एडिशन शुरू कर देंगे। 3 और 4 7, और 7 और 2 9, यानी इनको सबको जोड़ने पे कितना बेटा पड़ा, 9, यानी कि 9 आपकी 3 की टेबल में आता है, तो ये नंबर डिविजिबल है। अब हम चेक कैसे करेंगे डिविजिबल है कि नहीं है, यहाँ पर देख लो 243, 3 से डिवाइड करना है, 3 का टेबल पर 24 में, हिंदी में बताएं तो 3 अट्ठे 24, और 3 1 जा 3 या 3 एकम 3, यानी 81 बार कट गया। अगर इंग्लिश में बात करें तो 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, तो आपका देखो 80 टाइम में पूरा कट गया, 81 टाइम में। तो आप ऐसे सिद्ध, मतलब ये डिसाइड सिद्ध भी कर सकते हो कि देखो हाँ राइट है। चेक करने के लिए मैंने आपको बताया कि ऐसे चेक भी कर सकते हो, अगर आपका पूरा पूरा डिविजिबल हो गया, यानी ये हमारी जो ये हमने जो प्रमेय यूज करी है इसमें वो सही है हमारी, ठीक है। कोई भी नंबर हो आप तुरंत चेक कर सकते हो। अभी देखो एक नंबर दे रहे हैं हमें, आप बताएंगे, ठीक है। जस्ट 2-3 नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे, आप फटाक से हमें बताएंगे कि हमने ये किया है, ये है कि नहीं। आपको सिर्फ इतना बताना है कि है या नहीं। बताइए इनमें कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। बोर्ड दिख नहीं रहा है, एक मिनट, अब दिख रहा है, हाँ, ये कहो कि मार्कर नहीं दिख रहा है। ये नंबर दिख रहे हैं, ये कितना लिखा है, और यस यस, ठीक है। तो आपको चेक करके ये बताना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। इसमें कौन कौन से 3 से डिविजिबल है, फास्ट चेक। कोई भी नहीं है, या कोई है, या सभी है, ऐसे बताना कौन सा है कौन सा नहीं। फर्स्ट वाला पहले बताओ है या नहीं है। राइट, ठीक है। सेकंड वाला बताओ, बताइए इसका एडिशन कितना आया बेटा, बताओ जरा। नहीं, इसको टोटल जोड़ना है आपको, टोटल कंप्लीट काउंट करना है, कितना होगा जोड़ के।
ऐड करो। हाँ बादल तुम बताओ, ऐड करके कितना हुआ ये? 15 हुआ ना, तो 15 3 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर तो ये राइट हो गया कि नहीं हो गया? तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? नंबर 3 से डिविजिबल। ठीक है, नेक्स्ट वाला बताओ, नेक्स्ट वाला आंसर बताइए आप, नेक्स्ट वाला। कितना हुआ इसका एडिशन? 21 हुआ, राइट 21। तो 21 3 से डिविजिबल है, यानी कि दोनों नंबर जो है 3 से डिविजिबल है, सिर्फ ये एक नंबर ऐसा था जो 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब अगर कोई नंबर आपको दिया जाएगा तो आप चेक कर लोगे। ओके ठीक है, तो ये हो गई आपकी विभाज्यता की बात, 2 और 3 का रूल। अब हम देखते हैं 4 का रूल बेटा, 4 का रूल देखते हैं कि अगर हमें चेक करना है कि 4 से नंबर कौन सा डिविजिबल है, वो अगर हमें चेक करना है तो देखो 4 का भी रूल देख लेते हैं। 4 का रूल देखो बेटा क्या होता है, मोस्टली इसमें क्या होता है, आपको इसमें 2 डिजिट देखने रहते हैं। 2 डिजिट इन द सेंस, जैसे सपोज करो 2, 6 और 4, एक नंबर ये लिखा है आपके सामने, यानी कि 264, हिंदी में बोले तो 264 नंबर एक लिखा हुआ आपके सामने, आपको दिख रहा है। इसमें आपको क्या करना है, लास्ट में 2 नंबर का पेयर बनाना बेटा। क्या करना है? पेयर बनाना है। 2 नंबर का पेयर बन गया, 2 नंबर का जो पेयर बनाया, तो ये कितना नंबर बन गया? 64, राइट 64 बन गया। 64 क्या 4 से डिविजिबल है? कैसे पता आपको नहीं है? ये तो है, गलत बोल रही हो आप। हाँ सिर्फ 64 को 4 से करना। देखो 4 का 4 से करो, 4 बन जा 4, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ 24 हुआ, और 4 6 जा 24 नहीं होता है, 16 टाइम्स में कट गया ना। यानी कि ये नंबर आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने बेटा, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। यदि 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो अगर 4 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपको करके देखना पड़ेगा। इसके लिए कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि हम आपको बता दें लास्ट में 8 है और यहाँ पर 6 है। नहीं नहीं, ये हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और कैटेगरी है उनमें नहीं होगा। तो आप ये ध्यान रखें कि आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। सपोज करो अगर मान लो हमने आपके सामने ये लिख दिया, ठीक है 62 लिख दिया, ये नंबर आपका 2 से तो डिविजिबल है। अगर 2 की आप इसमें लगाओगे कि अगर 2 वाला अगर लगाओगे कि 2 से डिविजिबल है, तो आपको पता है कि 2 लास्ट में तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे हम लिखेंगे 4, क्या 4 से है? तो 4 से नहीं होगा बेटा, 4 से आप चेक करोगे तो नहीं होगा 4 से। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इसमें जो भी नंबर होगा लास्ट के 2 डिजिट देखने पड़ेंगे। इतना आपको चेक करना पड़ेगा कि 2 डिजिट ऐसे हैं जो 64 बना, 64 में हमें 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा नंबर ये है कि नहीं है। अब सपोज करो हमें एक बड़ा नंबर लिखना है 2, 4, 6, 7 और 8। बेटा देखो सामने आपके कुछ नंबर लिखा हुआ है 24,678। आपसे पूछ रहे हैं क्या ये नंबर आपका 4 से डिवाइड है या नहीं है। तो आप चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले 7 और 8 लास्ट के 2 डिजिट देखे हैं ना आपने, 2 डिजिट, कितना हो गया बेटा ये 78। 78 को सेपरेट कर लेंगे, इधर सेपरेट कर लिया। अब 78 को बताओ 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 से डिवाइड करके दिखाओ। बादल दिखाओ, दोनों लोग 4 से डिवाइड करके दिखाओ। चीजें समझ में आ रही है ना? हाँ क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा? ओके नहीं होगा ना?
जब 4 से डिवाइड नहीं होगा इट मीन्स कि ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है बेटा, अगर ये 4 से डिवाइड इसके 2 नंबर्स नहीं हो रहे लास्ट के, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप देखो 4 बन जा 4 करोगे, आपके पास 3 बनेगा और 3 के बाद ये 8 आएगा तो ये 38 नंबर बन जाएगा। 38 4 के टेबल में आता नहीं है, तो ये सीधी सी बात हो गई कि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो आप अगर आपसे कोई कहते हैं अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं है, क्या 2 से डिविजिबल है? बताइए, ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है? हाँ, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि आपको पीछे दिख रहा है 8 है। 2 के डिविजिबल में आपको सिर्फ ये पता करना है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर गिवन है तो ये नंबर जो है आराम से 2 से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और 4 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए आपको लास्ट की 2 नंबर से जो नंबर 2 डिजिट से जो नंबर बनेगा उसको चेक करना रहता है आपको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, 5 की डिविजिबिलिटी में। ये डिविजिबिलिटी क्लियर हुई कि नहीं? 2 की हो गई, 3 की हो गई, 4 की हो गई ना? याद रखना, लिख लेना जैसा भी है। अब हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं, दूसरी चीज पे आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी वाले टॉपिक पे, क्योंकि ये अभी मैथ्स की मेन चीज है कि मैथ्स की शुरुआत यहीं से होती है बेटा। जब तक आपको डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं पता होंगे तब तक आप नंबर को नहीं कर पाओगे। आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो आप पूरे टाइम डिवाइडेशन ही करते रहोगे, तब तक तो पूरा एग्जाम ही खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, ये चीजें एकदम राइट टू राइट याद रखनी है, एकदम जबान पे रहनी चाहिए। अब देखिए बेटा, हम 5 की बात करते हैं। एक नंबर है 5 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि 5 में क्या हो सकता है। देखो सबसे सिंपल है 5 की डिविजिबिलिटी रूल, किसी नंबर के लास्ट में यानी यूनिक प्लेस पे या तो 0 हो या फिर 5 हो। अगर ये 2 नंबर आपको दिखाई पड़ते हैं तो आप सीधा कह सकते हो कि ये 5 से डिविजिबल है। ओके, देखिए सबसे पहले क्या होता है, सपोज करो कि आपने यहाँ पे लिख दिया 200, सिंपल नंबर 200 क्या 5 से डिविजिबल है? बोलिए, आराम से 5 से 200 को डिवाइड कर सकते हैं आप। 5 से करेंगे, 5 4 जा 20, हो गया डिविजिबल। आपको बिना आराम से सीधा देख के ही बता देना। सपोज करो ये मैंने नंबर लिख दिया 45 या 455, ये नंबर लिख दिया, मैंने पूछा बेटा कि ये 5 से डिवाइड है, क्योंकि आपको पता है लास्ट में कितना है 5 है। और यहाँ पे देखो कोई भी नंबर लिख दो, सपोज करो कोई भी नंबर लिख दो आप, कितना भी बड़ा हो। ये नंबर मैंने लिख दिया आपके सामने 5450, क्या ये 5 से डिविजिबल है? एकदम है, क्योंकि आपको पता है 0 है लास्ट में, यहाँ पे 5 है। तो यानी कि 2 नंबर आपको अगर लास्ट में कहीं भी दिखाई पड़ जाए, पूरे आपका नंबर जो है उसमें ये 2 नंबर डिजिट दिखाई पड़ जाए 5 और 0, तो आप कह सकते हो कि ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई चीज समझ ना आ रही हो तो आप पुट कर सकते हो। ठीक है, आगे बताऊं? ठीक है, आगे बताता हूं। अब हम बात कर लेते हैं 6 की डिविजिबिलिटी पे। बेटा किसकी बात करेंगे? 6 की। हम आपको आज सिर्फ कितना बताएंगे? 6 तक ही बताएंगे। आज कितना बताएंगे? 6 तक बताएंगे, 6 की डिविजिबिलिटी। देखिए मेरी बात सुनिए, 6 तक डिविजिबिलिटी हम इसलिए आपको बताएंगे क्योंकि हमें फिर आपके पास आज कुछ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें और भी 1-2 चीज़ें डिस्कस करनी है। इसलिए इतनी डिविजिबिलिटी जब हम कल पूरी क्लियर आपसे पूछ लेंगे कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, 4 की क्या है, 5 की क्या है, 6 की क्या है, जब आप मुझे इसका सही सही जवाब दे देंगे तब हम नेक्स्ट 7 और आपका 8, 9 इन सब पे आएंगे, 11, 13 इनकी भी देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमें 11 या 13 तक ही ज़रूरत पड़ती है। बाकी डिविजिबिलिटी हम खुद ही, बाकी हमारा यूज़ इतना नहीं होता है, मोस्टली हमारा 11 और 13 तक लास्ट यूज़ होता है। ठीक है, तो 6 की बात करेंगे हम बेटा। 6 का मतलब क्या होता है बेटा? 2 into 3, जानते हो ना? 2 3 जा 6। बताइए 6 कैसे बना है? 2 और 3 से बना है ना? हेलो, समझ रहे हो? जो आपका 6 है, अगर आप 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, तो इसमें बहुत ही लॉजिकल चीज है, थोड़ा सोचने वाली चीज है कि अगर कोई नंबर 6 से देखना है कि ये डिवाइड है कि नहीं है, तो वो पहले वो नंबर 2 और 3 से यानी 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए।
यानी कि वो 2 से भी डिवाइड हो रहा हो और 3 से भी डिवाइड हो रहा हो, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो नंबर 6 से डेफिनेटली डिवाइड होगा। ठीक है, इन दोनों से डिवाइड होना जरूरी है बेटा, समझ रहे हो ना? क्योंकि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे बट 6 से डिवाइड नहीं होंगे, या 3 से डिवाइड हो जाएंगे 6 से डिवाइड नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर आपको अपनी बात बिल्कुल क्लियर साफ बोलनी है तो सीधा कह सकते हो जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो नंबर आपका 6 से डिविजिबल होगा। तो हम एक नंबर लेके आते हैं आपके सामने। सपोज करो, जैसे मान लो हमने 12 नंबर लिख लिया, छोटा सा नंबर पे डिस्कस कर लेते हैं। 12 नंबर लिखा हमने, 12 लिखा हुआ है। अब ये बताइए 12 2 से डिविजिबल है? आपको सीधा पता होगा 2 से डिविजिबल है। 2 की टेबल में 12 आता है ना, और 3 की टेबल में भी आपका 12 आता है, 2 और 3। बताइए आता है कि नहीं आता है? तो आपको यहाँ पे 6 से ही पता चल गया भाई, जब 2 और 3 से डिवाइड है तो देखो 6 का भी इसमें चला जाएगा। 6 2 जा 12 होता है ना, तो आपको पता चल गया। अगर आपको चेक करना है तो पहले कोई भी नंबर, ये हमने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये लो मैं एक बड़ा नंबर लेता हूँ, 2 6 और 4। बेटा हमने ले लिया 264। अब हमें ये चेक करना है क्या नंबर ये 6 से डिविजिबल है। तो आपके पास बहुत ही आसान सी ट्रिक है कि आप सबसे पहले लास्ट का नंबर, पहले 2 से चेक करने के लिए आपको पता ही है कि लास्ट में क्या होना चाहिए बेटा, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो आपकी यहाँ पे आपने वेरीफाई कर लिया, हाँ ये 2 से तो डिवाइड है, कर लिया कि नहीं कर लिया? तो ये आपको 2 बता रहा है कि ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये नंबर आ गए हैं। अब आप 3 से कैसे चेक करेंगे? तो इसी नंबर को वाली ट्रिक लगा दो जो मैंने बताए थे। जो नंबर, जो डिजिट्स का आपको क्या करना है, एडिशन कर देना है। तो डिजिट का एडिशन करोगे ना, 6 और 4 कितना होता है, 10 और 6 4 10 और 2 12, कितना हुआ, 12 हो गया ना। 6 4 10 2 12। तो इनका जब एडिशन 12 हो गया, 12 हो गया, तो आपको पता है 3 के रूल्स क्या था। 3 से अगर ये नंबर, इनके जो अंकों का योग है अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो आपका ये देखो 3 से डिविजिबल है, डिविजिबल है। तो यानी ये वाला जो नंबर है 264 आपका 3 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है। जब और 3 और 2 दोनों से डिवाइड है तो इसके मल्टीपल नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। आप देख सकते हो 6 से डिवाइड करके देखो कैसे करते हैं हम। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। फिर यहाँ पे कितना बचा बेटा, 2 बचा है, फिर 24 हुआ, फिर 6 4 जा 24, यानी 44 टाइम्स में ये कट जाएगा। ठीक है, यानी देखो 6 से डिवाइड हो गया, यानी कि ये नंबर जो हमने लिखा था 264 आपका 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है और 6 से भी डिवाइड है। यानी कि इन दोनों से जब आप वेरीफाई कर लेंगे 2 और 3 से, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा ये नंबर कि 6 से भी डिवाइड होगा ही। ठीक है ना, ये कंफर्म बोल सकते हैं आप। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए ये नंबर 6 से डिवाइड है या नहीं है, कोई नंबर पूछा, सपोज एक और नंबर देता हूं मैं थोड़ा एग्जांपल के लिए आपको। एक नंबर हम आपको और देते हैं, 18 देते हैं सपोज, थोड़ा बड़ा हो गया। ये नंबर एक हमने आपको दे दिया। हेलो बेटा देखो, ध्यान से देखो इसको, मैंने आपको एक ये नंबर दे दिया है 1228। मैंने आपसे पूछा बेटा क्या ये 6 से डिवाइड है? आपको चेक करना है ध्यान से, इसके बाद ही बताना है, एकदम से नहीं बताना कुछ भी। अपने दोनों रूल यूज कर लो, 2 और 3 का रूल यूज करके देखो। अगर आपका 2 और 3 का रूल अप्लाई हो गया इस पे, तो फिर 6 तो अप्लाई है, ये समझ के चलो आप, 6 तो हो ही जाएगा फिर।
6 से नहीं है तो देखो बस जरा हम भी आप वेरीफाई जरा कर लेते हैं कि है कि नहीं है। देखो ऐसे वेरीफाई करेंगे। अभी हमने देखा आपसे 2 से चेक कर रहा हूं मैं, तो 2 से तो है, राइट है। अब 3 से चेक कर रहा हूं। 3 का रूल क्या था बेटा? 8 और 2 कितना हुआ? 10। 10 और 2 कितना हुआ बेटा? 12 और 13 113, यानी इनका जो एडिशन हो रहा है वो 13 हो रहा, और 13 जो है आपके वो 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए ये वाला जो नंबर है वो 2 से तो डिविजिबल है बट 3 से नहीं है, इसीलिए ये नंबर क्या होगा बेटा? 6 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। तो आप बता सकते हैं, अगर आपके सामने कोई लिख देता 228 कि बताइए 6 है, तो आप कह देते नहीं, 6 से डिवाइड नहीं है ये। ठीक है, अब आसानी होगी वेरीफाई करने में कि कैसे कर लिया। आपको अपना 2 का रूल निकालना है, 2 के बाद 3 का रूल लगाना है, दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं तो 6 अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर 2 का अप्लाई हो रहा है, 3 का अप्लाई नहीं हो रहा है, किसी एक के ना होने की वजह से ये 6 से हो नहीं सकता। ठीक है, 6 से हो जाएगा। कुछ नंबर ऐसे हैं जो हो जाएंगे, लेकिन हमें वो वाली चीज करनी है ना कि सभी नंबर के साथ जो हमारा जो रूल अप्लाई होगा हम उसकी बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 के कोई बड़ा नंबर है तो उसे आप चेक करने के लिए फिर यही ट्रिक है आपके पास, क्योंकि बाकी बड़े नंबर को ट्रैक करने के लिए इतना टाइम नहीं होता है, तो इसलिए हम आप ये ट्रिक लगा देंगे 2 और 3 वाली। अगर 2 और 3 वाली हमारी वहां काम कर गई तो 6 से हो जाएगा, कंफर्म हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको किसका किसका बता दिया, जरा बताना एक बार। डिविजिबिलिटी रूल हमने कौन कौन से बता दिए हैं उनके बारे में बताओ। मैं सबसे पहले कौन सा बताया था? मैंने 2 बताया था पहले, ठीक है। दूसरे नंबर पे 3 बताया था, तीसरे नंबर पे 4 बताया था, नेक्स्ट 5 बताया था, 5 के बाद 6 बताया था। एक बार हम फिर एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं जल्दी जल्दी, जिससे कि समझ लो अगर कोई चीज भूल रहे हो। 2 के रूल में सीधा सीधा हमारा ये हमें देखना क्या है, यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 कंप्लीट। 3 में क्या है? एड ऑल डिजिट, मतलब जो भी संख्या है सभी संख्या के जो भी संख्या है उसके जो डिजिट्स हैं उन्हें ऐड कर दोगे और वो डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाएंगे तो हो जाएगी। इसमें डिजिट ऐड करने हैं आपको, ठीक है, फिर 3 से चेक करना है। इसके बाद जो आपका 4 वाला रूल है मैंने बताया था, वंस एंड टेंस प्लेस, मतलब जो वंस और टेंस यानी इकाई और दाई संख्या से बना जो नंबर होगा, सपोज जैसे मान लो 264 लिखा है तो उसमें आपको 2 नंबर पीछे के देखने हैं, लास्ट के नंबर से जो बनी संख्या होगी यानी 64, लास्ट के 2 डिजिट यानी 4 और 6, इससे बनी जो नंबर है संख्या है वो होगी 64। अगर 64 आपका 4 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये इसका रूल था, यानी लास्ट के 2 डिजिट, इसमें इकाई और दाई का अंक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका बेटा 5 का रूल हमने बताया था, अगर किसी समझ में ना दोबारा पूछ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का मतलब इसमें क्या है बेटा, 0 और 5, यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होना जरूरी है। अगर ये नंबर हैं तभी तभी वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। हाँ हाँ, 5 से देखना है तो 0 और 5 होना जरूरी है। अगर 0 और 5 हेलो, समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है ना? डिस्कस कहां करने लग जाते हो? डिस्कस जब किया करो तो फिर आप म्यूट कर लिया करो, ठीक है। जब मेरी बात सुन रहे हो तो फिर जब क्या, अच्छा अच्छा, कोई नहीं, ध्यान दो इस पर। 5 में देखो बेटा क्या देखेंगे, 5 के रूल में मैंने बताया था लास्ट में 0 और 5 होना जरूरी है। अगर ये 2 नंबर हैं तो ही आपका ये जो है 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और 6 की डिविजिबिलिटी भी हमने अभी लास्ट में ही आपको बताई है, जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ये हमने 1 2 3 4 5 यानी 5 डिविजिबिलिटी रूल्स आपको आज बताए हैं, जिन्हें आपको ध्यान रखना है, और इनसे बेस्ड हम आपको एक PDF भेजेंगे जो आपको उस पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हमें बताना है उसमें कि कौन सा वो आपको करना है, ठीक है। तो ये तो आपका वर्क हो गया जिसे आपको कल करना है। इसके बाद हम थोड़ा एक चीज़ पे और डिस्कस कर लेते हैं ताकि
और चीज़ हो जाए, ठीक है ना। इसको हम बेस कर रहे हैं, ओके, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा हो जाएगा फिर आप लोग उसको नहीं कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उतना लेके चलेंगे जितना आप कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि उसको हमें बाद में फीडबैक भी लेना है। देखो नेक्स्ट बेटा क्या होता है, अब हम एक बात कर रहे हैं प्लेस वैल्यू की। किसकी बात कर रहे हैं? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब बेटा होता है स्थानीय मान। बात नहीं करें आप लोग, स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है बेटा स्थानीय मान। एक होती है बेटा फेस वैल्यू, इसको कहते हैं जातीय मान। क्या बोलते हैं बेटा? जातीय मान, ठीक है। ये 2 टाइप की वैल्यूज होती हैं। अब हमें इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम फेस वैल्यू देखेंगे और फिर हम पहले हम प्लेस वैल्यू देखेंगे, फिर हम फेस वैल्यू देखेंगे, दोनों एक साथ ही देख लेंगे। देखो सपोज आपके सामने कोई नंबर गिवन है, ये नंबर गिवन है, ठीक है, 246, ठीक है। आपसे इसमें पूछा जाएगा फेस वैल्यू क्या होती है। तो फेस वैल्यू को आपको जो नंबर दिख रहा है ना 6 की फेस वैल्यू आपकी क्या होगी बेटा? 6 की फेस वैल्यू बेटा क्या होगी? 6। 4 की फेस वैल्यू कोई पूछेगा तो 4, 2 की फेस वैल्यू कोई पूछेगा तो 2। यानी कि फेस वैल्यू का मतलब स्वयं नंबर होता है, समझ रहे हो बेटा? फेस वैल्यू का मतलब स्वयं नंबर होता है। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? अगर आपसे कहते जाए कोई भी नंबर लिखा हो 2, 4, 6, 8, 9, अगर आपसे पूछे फेस वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू कितनी है, तो वो नंबर देख के बताओ ये वाला नंबर 4 है तो इसकी फेस वैल्यू 4 हो जाएगी। अब प्लेस वैल्यू में देखो क्या होता है कि वो किस पोजीशन पे रखा गया है, अब उस पर हम डिस्कस करेंगे। फेस वैल्यू जान गए ना, स्वयं नंबर होता है फेस वैल्यू में, ठीक है। प्लेस वैल्यू में देखो अगर मैंने 4, 6, 8 लिखा है, अगर मैंने आपसे पूछा है 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? यूनिट 1 यूनिट प्लेस पे है ना, तो 8 इंटू 1 यानी 8 की प्लेस वैल्यू 8 है अभी फिलहाल। सेकेंडली अगर वो पूछेगा 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो 6 को हम कैसे लिखेंगे बेटा? यहां से काउंट करेंगे, इकाई दहाई या वंस एंड टेंस, तो 6 में इंटू 10 का मल्टीप्लाई होगा, 6 का हो जाएगा 60। तो देखो यहाँ पे बेटा प्लेस वैल्यू आपकी 60 हो गई, यानी इकाई और दहाई ये 60 वाली पोजीशन पे रखा हुआ है, तभी तो आप काउंटिंग पढ़ते हो 68। तो देखो 60 वाली पोजीशन पे है। अब जब थर्ड नंबर पे आओगे तो यहां से अगर आपसे पूछेगा 2 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो आप 2 की प्लेस वैल्यू कैसे बताओगे? इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 यानी 100, वंस टेंस 100 यानी 2 में इंटू 100, जब 100 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 200। तो देखो 268 लिखा है, सबकी प्लेस वैल्यू अलग अलग हमने निकाल के रख दी है। अगर आप इनको सभी को ऐड कर देंगे आपस में तो ये आपका तुरंत हो जाएगा 268, ठीक है। जो वैल्यू लिखी है उसको हमने वैल्यू को अलग अलग करके लिखा है कि 1 प्लेस पे क्या है, उसके 10 प्लेस पे क्या है और आपका 100 प्लेस पे क्या है, लिख दिया। अब इसमें प्रश्न जो आते हैं एग्जाम में वो ऐसे बनते हैं, वो आपसे पूछेगा कि 2 की प्लेस वैल्यू और 8 की प्लेस वैल्यू में कितना अंतर है, डिफरेंस कितना है, ठीक है बेटा। 2 की प्लेस वैल्यू और 8 की प्लेस वैल्यू में डिफरेंस कितना है, तो आप क्या बताओगे अंतर कितना है? तो आपको 8 की प्लेस वैल्यू तो पता है 8 है, और 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा? 200 है। तो आप डिफरेंस बताने के लिए 200 से 8 को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? 192 आंसर, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? इसमें आपको जब भी किसी की प्लेस वैल्यू के बारे में पूछेगा, अगर वो कह दे कि योग क्या है, योग मतलब होता है जोड़ना, एडिशन क्या है, तो आप कह देते जोड़ के बता देते कि अब 200 ये था और 8 ये था इसकी, तो 208 हो जाती। यहाँ पे डिफरेंस पूछा है तो आप माइनस करके बता दो। अगर वो कह दे कि इसमें 8 की प्लेस वैल्यू और 6 की प्लेस वैल्यू में कितना अंतर है, तो 8 की प्लेस वैल्यू तो 80 है और 6 की प्लेस वैल्यू 60 है, तो 60 और 8 का डिफरेंस निकाल के बता दो उसको कि 52 हो गया भैया, 52 आंसर हो गया। अगर वो यहीं पे कह दे दोनों का योग कितना है, 8 की प्लेस वैल्यू और 6 की प्लेस वैल्यू का योग कितना है, एडिशन बोलना है तो आप इनको जोड़ दो तो 68 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इससे प्लेस वैल्यू फाइंड करके आप बता सकते हो वो कैसे भी, वो आपसे मल्टीप्लाई भी पूछ सकता है, वो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का
मल्टीप्लाई भी पूछ सकता है कि 2 की प्लेस वैल्यू और 8 की प्लेस वैल्यू का मल्टीपल यानी गुणा कितना होगा या गुणनफल कितना होगा। तो आपको मल्टीप्लाई करके बताना पड़ेगा कि 8 की तो 8 हो गई और 2 की 200 हो गई, तो 200 इंटू 8 करना पड़ेगा। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 0 0 और 8 2 जा 60 यानी कि हो जाएगा 1600। ठीक है बेटा। तो ये है कुछ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब थोड़ा सा प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक चीज और बता रहे इसी के संबंधित, तब तुम्हारी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा हटा रहे इसको। प्रश्न देखो कैसे बनेगा, आपके पेपर में कैसे दिया होगा उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम एक नंबर लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, अगर इधर उधर मत दिमाग लगाना, ठीक है। 2 4 7 और 5 मैंने ये एक नंबर लिख दिया है, पेपर में लिख दिया है। ये उसने 2475 एक नंबर लिखा है। वो ये कह रहा है आपसे कि 7 की प्लेस वैल्यू यानी इस नंबर की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है बेटा। तो आपको तुरंत सीधा सीधा इसको ऐसे एरो बना के डिफाइन करना है, वंस और टेंस काउंट करना है, इकाई दाई मतलब 10, तो 7 इंटू 10 कर देना है, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी बेटा 70। ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहेगा, उसने बोला कि 7 की प्लेस वैल्यू तथा 2 की फेस वैल्यू इसकी उसकी प्लेस वैल्यू वो चीज, इसकी फेस वैल्यू बोल रहा है, तो 2 की फेस वैल्यू 2 होगा। क्या होगा बेटा 2 होगा। हमने बोला था फेस वैल्यू में स्वयं वो नंबर होता है। तो कह रहा है कि 7 की प्लेस वैल्यू और 2 की फेस वैल्यू का डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस मतलब अंतर पूछा है तो आप अंतर बता सकते हो कि वो 70 है और ये 2 है, अंतर हो गया आपका 68। ठीक है बेटा। जब आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालनी आती है तो वह चाहे वो डिफरेंस पूछे, चाहे वो एडिशन यानी ऐड करने के लिए बोले, जोड़ने के लिए बोले, योगफल पूछे, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन या गुणनफल पूछे, आप कर सकते हो अगर आपको वैल्यू निकालना आता है। ठीक है। तो प्लेस वैल्यू मतलब वो नंबर कहाँ पे रखा है, यानी वंस के प्लेस पे रखा तो 5 इंटू 1, टेंस के प्लेस पे रखा है तो आपका 7 इंटू 10, 100 पे लिखा तो 100 का हो जाएगा, और 2000 और 1000 के पे लिखा तो 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसकी वो निकलेगी प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू में वो होता है स्वयं वो ही नंबर होता है। ठीक है, समझ गए ना बादल, समझ रहे हो? हाँ। तो अब इसे हम इरेज कर रहे हैं। अब हमें इरेज करने जा रहे हैं। अब हमें आप ये बताना, दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं उसके हिसाब से मुझे बताओ उसमें कैसे क्या आंसर आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं, इसके बाद हम क्लास को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको, 4 2 6 5 और 9, इसमें 5 की फेस वैल्यू और 2 की प्लेस वैल्यू, इनका दोनों का मुझे डिफरेंस बता दो। 5 की फेस वैल्यू और 2 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है आपको। ठीक है, जल्दी बताओ, फटाफट करो।